बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाज़िहि अस्साअ व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व अरहमर राहिमीन। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी ला मुज़ाद्द लहू फ़ी मुल्किही वला मुनाज़िअ लहू फ़ी अम्रिही वला शरीक लहू फ़ी ख़ल्क़िही वला शबीह लहू फ़ी अज़मतिही वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीब इलाहिना व तबीब नुफूसिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आल व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सलावत। काबिल एहतराम मोअज़्ज़िज़ सामिन इकराम, बुज़ुर्गान मोहतरम, अज़ादारान मज़लूम इमाम, अज़मत इमाम और अस्हाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इरफ़ानी मक़ाम हमारा उन्वान गुफ्तगू है। मक़ामात ज़ाहिरी भी होते हैं और बाज़ मक़ामात बातिनी और इरफ़ानी होते हैं। हमारा मौजू बातिनी मक़ाम के बारे में है और हमारा मौजू हाल और कैफ़ियत के बारे में भी नहीं है। रूहानी कैफ़ियत कभी पैदा होती है और कभी ज़ाइल हो जाती है, लेकिन इरफ़ानी मक़ाम जब किसी आरिफ को मिलता है, जब किसी अल्लाह के वली को मिलता है, तो वो हमेशा रहने वाला होता है। लिहाजा हमारा मौजू अस्हाब इमाम हुसैन के इरफ़ानी मक़ामात के बारे में है, कैफ़ियत और अहवाल के बारे में नहीं है। अस्हाब इमाम हुसैन मौला इमाम हुसैन में इतने महव हो गए, बल्कि कहूँ फ़ानी हो गए कि फिर हबीब हबीब नहीं रहा, जॉन जॉन नहीं रहा,
इसीलिए आज जब कोई ज़ायर तमाम असहाब हुसैन की ज़ियारत के लिए जाकर सलाम करता है तो वो ये कहता है, अस्सलामु अलैकुम व बि अबी अंतुम व उम्मी, आप सब पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। ये जुमला सिर्फ हम मौला हुसैन के लिए नहीं कहते, सिर्फ मौला अब्बास के लिए नहीं कहते, मौला के जितने असहाब हैं उन तमाम असहाब के लिए हम यही फ़िक्रा इस्तेमाल करते हैं कि हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। कोई आम ज़ाहिर कहे तो समझ में आता है, इसलिए कि असहाब हुसैन का मर्तबा बहुत बुलंद है। लेकिन अगर कोई इमाम ज़ाहिर बनकर जाए, कोई इमाम खुद ज़ाहिर बनकर जाए, चाहे इमाम जाफर सादिक हों, सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, इमाम शशुम हों, इमाम काजिम हों, इमाम अली रज़ा हों, हर इमाम ज़ियारत करबला के लिए ज़रूर गया और हर इमाम ने जाकर के असहाब इमाम हुसैन को सलाम किया और हमें बतलाया कि इस तरह से सलाम करो। वबे अबी अंतुम व उम्मी, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। हम कहें तो समझ में आता है, लेकिन इमाम मासूम कहे कि मेरे माँ बाप भी आप पर कुर्बान हों, मतलब क्या है? अगर मौला इमाम जाफ़र कह रहे हैं तो मतलब इमाम बाक़िर आप पर कुर्बान हों। इमाम बाक़िर कह रहे हैं यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप पर कुर्बान हों। ऐसा है कि नहीं है? लेकिन इस उक़्दे को अगर खोला है तो हमारे उरफ़ा ने कि याद रखो कि अगर कोई इमाम दरे असहाब हुसैन पर आकर के सलाम करके ये कहता है मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, तो मतलब ये है कि जो शुरू में हमने बतला दिया कि अब चूंकि हबीब हबीब नहीं है, हुसैन की मोहब्बत में इतना डूब गया है कि फ़ानी हो गया है। अगर कोई बेअबी अंतुम व उम्मी कह रहा है तो वो ना हबीब को कह रहा है, ना हुर को कह रहा है, ना इब्ने औसजा को कह रहा है, बल्कि हर इमाम खुद हुसैन इब्ने अली को कह रहा है मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और फिर कामिल ज़ियारत में से एक ज़ियारत में से एक खूबसूरत जुमला आपकी नजर कर रहा हूं। असहाब इमाम हुसैन की चंद एक ज़ियारत नामे हैं, उनमें से एक ये है जिसमें ये जुमला है, जाकर के आप सलाम करते हैं फिर कहते हैं अंतुम खासतुल्लाह, ऐ असहाब हुसैन आप खासतुल्लाह हैं। अल्लाह ने आपको खास कर दिया, अल्लाह ने आपको खास कर दिया। देखिए बाज़ लोगों के लिए खास हो जाते हैं, कोई अपने माँ बाप के लिए खास हो जाता है, कोई किसी वजीर के लिए खास हो जाता है, कोई वजीर आजम के लिए खास हो जाता है, लेकिन ये वो हैं जो अल्लाह के लिए खास हो गए हैं, जो अल्लाह के लिए खास हो गए हैं। ये खास किस तरह से हो गए? इसी ज़ियारत में जुमला बतला दिया गया कि वख्तस्सकुमुल्लाह ले अबी अब्दिल्लाह, तुम हमारे लिए ऐसे खास हो गए। अल्लाह की आवाज आ रही है, ऐ हबीब, ऐ इब्ने औसजा, ऐ हुर, ऐ वहब, तुम हमारे लिए इस तरह खास हो गए हो क्योंकि तुम हुसैन के लिए पहले खास हो गए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बारी दिगर सलवात पढ़े। तो जो हुसैन के लिए खास हो जाता है वो अल्लाह के लिए भी खास हो जाता है। वो फिर अवाम में से नहीं होता,
वो खव्वास में से हो जाता है, और वो भी अल्लाह की निगाह में कोई खव्वास में से हो जाए, खास हो जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बारी दिगर सलवात पढ़े। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। लेकिन ये कैसे खास हुए, मौजू ये है, हमें ये देखना है कि अगर कोई अल्लाह की निगाह में खास हो जाता है, अगर कोई मौला हुसैन की निगाह में खास हो जाता है, तो रास्ता क्या है, तरीका क्या है, शेवा क्या है। कल हमने बतलाया कि ये वो हैं जो हुसैन से मुल्हक हो गए, ये इल्हाक की मंजिल पर पहुंच गए, ये मुल्हक हो गए, ये फानी हो गए, ये महव हो गए जाते हुसैन इब्ने अली में, ये मईयत की मंजिल पर आ गए। कुरान आवाज दे रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, सादिकीन की मईयत में रहो। उर्दू में क्या कहते हैं, इनके साथ रहो। जहां जहां तुम्हारा इमाम हो वहां वहां तुम रहो। जहां जहां से तुम्हारे इमाम दूर हो जाते हैं वहां से तुम भी दूर हो जाओ। तो ये मईयत है, जिस मंजिल पर भी तुम ये समझते हो कि मेरे मौला इस वक्त इस मंजिल पर इस कैफियत में होंगे, हमें भी उस कैफियत को हासिल करना है, हमें भी उस हाल को हासिल करना है, उस मकाम को हासिल करना है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब मिसालें तो बहुत हैं, लेकिन मैं तारीख से चंद एक अमसाल और एग्जाम्पल्स, बोल से एग्जाम्पलर्स आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। देखिए सलमान क्या करता था। सलमान के तमाम आमाल अपनी जगह, जितने आमाल हैं सलमान फारसी के, ज़ुहद है, इबादत है, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ये तमाम बहुत अहम हैं। लेकिन सारे लोग देखते थे कि सलमान एक खास मकाम मवद्दत अली इब्न अबी तालिब पर है, इसलिए आते हैं और दरे ज़हरा पर अपनी सफेद दाढ़ी से झाड़ू देते हैं। अल्लाह अकबर। क्यों? इसलिए कि सलमान को समझ में आ गया है, जो इस घराने से मुल्हक हो जाए वो खास हो जाता है, वो खास हो जाता है। जो इनसे मुल्हक हो जाए, जो इनकी जात में महव हो जाए, फिर वो मिन्ना अहलल बैत की मंजिल पे पहुंच जाता है, वो मिन्नियत की मंजिल पे पहुंच जाता है। जो मईयत की मंजिल पर आएगा वो मिन्नियत की मंजिल पर पहुंचेगा। और एक ऐसा है जिसे हम और आप अबू जर कहते हैं। अबू जर ने क्या किया? मालो जर को तर्क किया और गोहरे विलायत की तरफ आ गए। यही तो किया है। क्या हम ये काम कर सकते हैं? चंद लहजों के लिए आप सोचें कि आपके दिल में मालो जर की ज्यादा कीमत है या विलायत अली की ज्यादा कीमत है। हमें सोचना है, क्या विलायत अली की ज्यादा कीमत है हमारे दिल में, या मालो जर की, या पैसे की, दौलत की, बड़े घर की, मोबाइल फोन की, बड़ी गाड़ी की। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और हजरत फिजा जो वहां की नहीं है, न मक्के की हैं, न मदीने की हैं, कहीं और से आ रही हैं, बादशाहत को छोड़कर आ रही हैं और आकर के इस मंजिल पर पहुंच जाती हैं कि कुरान से इत्तेहाद हो जाता है। जो बोलती हैं वो कुरान से हटकर कुछ बोलती नहीं। क्यों? इसलिए कि ज़हरा से मुल्हक हो गई हैं।
जहरा से मुल्हक हो गई हैं, मंजिल मवद्दत पर आ गई हैं, मंजिल मईयत पर आ गई हैं। इसीलिए अब जब कुरान का एक अहम सूरा नाजिल होने जा रहा है, सूरह हल अता या सूरह दहर या सूरह इंसान, तो सिर्फ शाने जहरा में नाजिल नहीं हो रहा, बल्कि शाने फिजा में भी नाजिल हो रहा। ये मईयत की मंजिल है, ये मिन्नियत की मंजिल है। अब फिजा मुल्हक हो गई, फिजा महव हो गई जाते जहरा सलामुल्लाह अलैहा में। हजरत फिजा को देखकर, हजरत फिजा को देखकर, उनके नक्शे कदम पर चलकर अब जॉन भी हुसैन की जात में महव हो रहे हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लेकिन अजीज़ान मोहतरम, देखिए जॉन जब ताजा आए ना मौला हुसैन के पास, पहले किसके गुलाम थे? अबू जर के गुलाम। आए मौला हुसैन की खिदमत में, मौला की गुलामी में आ गए। ये तारीखी हकाइक हैं जिन्हें हम अपनी नजरों से देख नहीं सकते। औरफा देखते हैं, हजरत आयतुल्लाह काजी देखते हैं, हजरत आयतुल्लाह बहजत देखते हैं, हजरत आयतुल्लाह तेहरानी देखते हैं। ये कहते हैं कि जब जॉन मौला हुसैन के पास आए थे तो अभी वो मकाम इरफान पर नहीं पहुंचे थे, लेकिन जब इश्क हुसैन में मुब्तला हो गए, जब जाते हुसैन में महव हो गए, तो आहिस्ता आहिस्ता मनाजिल इरफान को तय करते हुए असरे आशूरा में जॉन की नजरों के सामने से पर्दे हट गए और फिर हुसैन की हकीकत को देख ली। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जाने मोहतरम, ये वो मंजिल है जिसके बारे में हमें प्लानिंग करनी है, हमें अपना प्रोग्राम बनाना है, अपने लिए कुछ डिजाइन करना है कि हम कैसे आगे बढ़ें, हमें क्या करना है। हर इंसान के लिए यह रास्ता खुला हुआ, किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं है। कुरान मुसलसल आवाज दे रहा है, तुम भी कोशिश करो तो इन मंजिलों पे पहुंच सकते हो, तुम भी कोशिश करो तो जाते हुसैन इब्ने अली में महव हो सकते हो। बस कोशिश करने की देर है, जहमत और मुशक्कत करने की देर है। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। लेकिन पहली मंजिल यही है कि ये असहाब इश्क हुसैन में डूब गए, मौला से मोहब्बत की है, मुसलसल मौला के साथ मौला की मईयत में हैं। अगर हम यूं कहें कि जो कुरान ने कहा, यह आयत सिर्फ यह नहीं कि हम फजाइल के तौर पर पढ़ें और फिर दाद भी दें, खतीब को सुभान अल्लाह भी कहें, लेकिन आयत में गौर न करें। आयत क्या कह रही है? कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए मेरे हबीब, इनसे कह दो कि अगर ये अजर रिसालत देना चाहते हैं तो हमें इनसे कोई अमल नहीं चाहिए। अल्लाह, हम इनसे कोई अमल नहीं चाहिए, हमें इनसे कोई मालो जर नहीं चाहिए। अगर ये अजर रिसालत देना चाहते हैं, आपने इतनी जहमतें उठाई, आपने इतनी तकलीफें बर्दाश्त की, अब अगर ये लोग रहती दुनिया तक जो भी अजर रिसालत देना चाहता है तो वो हुसैन इब्ने अली से मोहब्बत करे, वो हुसैन से मोहब्बत करे, वो अली से मोहब्बत करे, वो फातिमा जहरा से मोहब्बत करे और वो अपने वक्त के इमाम से मोहब्बत करे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। तो जाने मोहतरम, ये आयत मवद्दत है और बिल्कुल इसी लबो लहजे में एक और आयत है, कुल मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्रिन इल्ला मन यत्तखिज़। सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, हैदरी। सलावत बड़ी मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो जाने मोहतरम, एक आयत आयत मवद्दत है, दूसरी आयत मैंने कहा उसी लबो लहजे में परवरदिगार आलम ये ऐलान कर रहा है कि कोई अगर अजर रिसालत देना चाहता है तो उसे क्या करना है, मैं यत्तखिज़ इला रब्बिही सबीला, तो वो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चले। अगर उसे अल्लाह तक पहुंचना है ना, हमारा मकसद अल्लाह है, हमारा हदफ अल्लाह है। अल्लाह के मुकाबले में जो भी मौजूद इस कायनात में हो वो महदूद है और हमारी ख्वाहिश महदूद नहीं है, हमारी सलाहियत महदूद नहीं है। हर इंसान की सलाहियत लामहदूद है। आप सब मेरे साथ हैं ना? हर इंसान की सलाहियत लामहदूद है और हर इंसान की ख्वाहिश लामहदूद है। मतलब ये कि अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं जन्नत के लिए कुछ कमाऊं तो जन्नत भी अल्लाह के मुकाबले में महदूद है। लिहाजा इसीलिए परवरदिगार आलम मुसलसल कुरान में कह रहा है कि मैं तुम्हारी मंजिल हूं, मैं तुम्हारा मकसद हूं, तुम मुझ तक पहुंचने की कोशिश करो, मुझ तक आने की कोशिश करो। अब वो आवाज दे रहा है, मुझ तक आना चाहते हो ना, तो मैंने तुम्हें रास्ता बदला दिया है। तो ये दो आयतें हैं। एक आयत में क्या कहा, अहले बैत से मोहब्बत करो, अकरबा से मोहब्बत करो, रसूल के अकरबा से मोहब्बत करो। दूसरी आयत कह रही है कि उस रास्ते पर चलो जो मुअय्यन है ताकि अल्लाह तक पहुंच जाओ। तो क्या समझ में आता है, ये दो आयतें क्या आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं, क्या मुतजाद हैं? क्या यह समझ में आ रहा है कि इन दो आयतों में तजाद है? रास्ते, इस रास्ते पे चलें, अहले बैत से मोहब्बत करें, क्या नहीं? तजाद नहीं है। जरा डेप्थ में जाकर समझने की कोशिश करो। अल्लाह का रास्ता ही मवद्दत अली इब्न अबी तालिब है। अल्लाह अकबर। देखिए, रास्ता मुअय्यन हो गया, रास्ता मुअय्यन हो गया। एक बहुत बड़े आरिफ बिल्ला ने कितना खूबसूरत जुमला कहा है कि देखो, अगर कोई और नुस्खा होता तो अल्लाह कुरान में बदला देता। अगर कोई और नुस्खा होता तो बदला देता कि ये करोगे तो मुझ तक पहुंच जाओगे, अगर इस रास्ते पर चलोगे तो मुझ तक पहुंच जाओगे। लेकिन साफ बदला दिया, अगर इस खानदान से मोहब्बत करोगे मुझ तक पहुंच जाओगे। और उसने आगाज भी किया तो कुल के जरिए से। ये जो लफ्ज कुल है ना, ये रसूल खुदा की इस्मत की दलील भी है।
जहां जहां लफ्ज कुल है, हर वो कुल जो कुरान में मौजूद है वो रसूलुल्लाह की इस्मत की दलील है। रसूल खुदा ने हत्ता ये लफ्ज भी हज़्फ नहीं किया, मिटाया नहीं। वरना जब हम आम गुफ्तगू में एक दूसरे से पैगाम लेकर के किसी और तक पहुंचाते हैं तो ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। अगर किसी ने कहा हो ये कह देना कि हम आएंगे, तो हम जाकर के कहेंगे वो आएंगे। लेकिन जब जब अल्लाह ने कहा ये कहो, तो रसूलुल्लाह ने मुसलसल कहा कुल। हालांकि कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यह उसकी इस्मत की दलील है कि जो भी वो कहता है मोहम्मद वही कहते हैं। अपनी तरफ से न कोई इजाफा है न कमी है, अपनी तरफ से न कोई इजाफा है न कमी है, ये इस्मत की दलील है। और वो कह रहा है, रसूल खुदा नहीं कह रहे कि मेरे अकरबा से मोहब्बत करो। इस्लाम में, दीन में, हमारे मजहब में अकरबा परवरी नहीं है। वो कह रहा है कि अली से मोहब्बत करो, वो कह रहा है ज़हरा से मोहब्बत करो, वो कह रहा है मेहदी से मोहब्बत करो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, अजरन, अज्र के बदले तुम मोहब्बत करो। सुभान, बहुत अहम पैगाम है अज़ीज़ान मोहतरम। अजर देना चाहते हो ना, किस कदर अहम है ये मवद्दत। अजर के बदले, अजर के बदले तुम इनसे मोहब्बत करो, इनसे मवद्दत रखो। जब कोई आपके यहां करके काम करता है ना, तो आप उजरत में कितना देते हैं? जितना उसने काम किया होता है, जितना उसने काम किया होता है, जितनी उसने जहमत उठाई होती है। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह की जहमतों को याद करो। जब से रसूल की रिसालत है उस दिन से याद करो आज तक उस रिसालत का अजर अगर है तो मवद्दत अहले बैत है। जहमतों के बराबर उजरत दी जाती है। जितना अजर है वो जहमतों के बराबर है, वो मनसब के बराबर है, वो पोजीशन के बराबर है। तो समझ में आ रहा है कि मवद्दत विलायत के बराबर है। अल्लाह अकबर। विलायत रसूल की बराबरी में है, रिसालत रसूल की बराबरी में है। इसे कम न समझें, इसे हकीर न समझें कि बस हमारे दिल में है, हम मोहब्बत कर रहे हैं अहले बैत से। और अच्छा, इसमें हमारा कमाल नहीं है। कैसे हमारा कमाल नहीं है यह भी समझ जाएं, इसलिए कि हमें तकब्बुर ना आए कि हम हैं, हम बहुत बड़े हैं, हम अली से मोहब्बत करने वाले हैं, हम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं। अच्छा, कैसे समझ में आएगा कि इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है? खुद आयत कह रही है कि ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मवद्दता फिल कुर्बा। आयत ये नहीं कह रही कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दतल कुर्बा। मवद्दतल कुर्बा नहीं है कि तुमसे यह नहीं कहा जा रहा अहले बैत से मवद्दत रखो, कि याद रखो हम तुमसे वो मवद्दत मांग रहे हैं जिसका मरकज़ व महवर अली का क़ल्ब नूरानी है। अल्लाह अकबर। इसलिए कि लफ्ज फी है, यहां पर लफ्ज फी है, फिल कुर्बा। वो मोहब्बत जो कुर्बा के कुलूब के अंदर है, वो मवद्दत कि जिसका इस्तक़रार, जिसका क़याम
खुद अली के दिल में है, खुद जहरा के दिल में है, खुद हसन के दिल में है, खुद हुसैन के दिल में है, खुद इमाम ज़माना के दिल में है। समझ में आ गया कि यह हमारा कमाल नहीं है कि हम अपने मौला से मोहब्बत कर रहे हैं, बल्कि यह हुसैन का करम है कि वो अपनी मोहब्बत हमें दे रहे हैं। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो अपनी मोहब्बत हमें दे रहे हैं। ये लफ्ज फी बहुत अहम है, फिल कुर्बा। इस मोहब्बत का कयाम उनके दिलों में है, उनके कुलूब में है। यानी इस कायनात में जितनी मोहब्बत है वो वहां से आती है। अगर कोई मां अपने बच्चों से मोहब्बत करती है तो ये मोहब्बत उधर से आती है। अगर कोई बेटा अपने माँ बाप से मोहब्बत करता है तो ये मोहब्बत उधर से आती है। हुसैन के दिल से यह मोहब्बत माँ के दिल में आती है, बच्चों के दिल में आती है, भाई बहनों के दिल में आती है। गर्ज ये कि कायनात में हर मौजूद के दिल में अगर मोहब्बत है तो ये मोहब्बत हुसैन की वजह से। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। लेकिन ये कुर्बा हैं कौन? हम तो बहुत ही सरीह और वाजे अंदाज में नाम बतला देते हैं कि ये मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। दुरूद पढ़ें अज़मत आले मोहम्मद पर। लेकिन बहरहाल कोशिशें होती रहती हैं। कोशिश ये करते हैं कि दूसरे लोग भी शामिल हो जाएं अक़रबा में, अक़रबा में शामिल हो जाएं। ये अक़रबा हैं कौन? अक़रबा करीब से है, जो रसूलुल्लाह के बहुत करीब हों उन्हें अक़रबा कहते हैं। तो क्या ये कुरैश के लोग हैं? इसलिए के बाद मुफस्सिरों ने कहा कि ये कुरैश के लोग हैं, ये कुरैशी हैं, ये सारे हाशमी हैं। कुरैश में जितने लोग थे, मक्के वाले, बाद में मदीने वाले, ये सारे अक़रबा हैं। लेकिन ये तो खुद परवरदिगार आलम ने बदला दिया, आयत मुबाहिला में बदला दिया कि जो अबना अना हैं वही अक़रबा हैं, जो अनफुसना हैं वही अक़रबा हैं, जो निसाअना हैं वही अक़रबा हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर कोई अक़रबा की मंजिल पे होता तो वो मैदान मुबाहिला में भी आ जाता। और इतनी हिम्मत किसमें थी कि मुबाहिला के मैदान में आए? किसके दिल में इतनी हिम्मत थी? लेकिन जो आए हैं उन्होंने यह बतला दिया है कि हम ही अक़रबा हैं, हम ही अक़रबा हैं। हमसे मोहब्बत करोगे तो हम तुम्हें अल्लाह तक पहुंचा देंगे, हमारे साथ रहोगे तो हम तुम्हें अल्लाह तक पहुंचा देंगे। हम ज़ियारत आशूरा में अल्लाह से क्या मांगते हैं? ज़ियारत आशूरा बहुत अहम ज़ियारत है। कोशिश करें हफ्ते में एक मरतबा ज़रूर इसकी तिलावत करें। इन दिनों में तो ज़्यादा से ज़्यादा। ज़ियारत आशूरा में हम परवरदिगार से क्या मांगते हैं? अस्अलुहु, बहुत सारी दुआएं, और फिर हम कहते हैं अय्यजअलनी माअकुम फिद दुनिया वल आखिरा। परवरदिगार, हम ये चाहते हैं कि हम अहले बैत के साथ दुनिया में भी रहें और आखिरत में भी रहें। ये मईयत की मंजिल है ना। ज़ियारत आशूरा में दुआ के जरिए से परवरदिगार हमें यह बतला रहा है। हदीस कुदसी है ये। ज़ियारत आशूरा हदीस कुदसी है। परवरदिगार ऐलान कर रहा है कि याद रखो, जो भी दुनिया में हुसैन के साथ होगा वो आखिरत में भी होगा। अब रहने की कोशिश करो हुसैन के साथ, इस वक्त के हुसैन के साथ रहने की कोशिश करो तो तुम पहुंच जाओगे। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप जरा तसव्वुर करें, एक दालान है
जिसका एक सिरा आपकी तरफ है, जिसका दरवाजा आपकी तरफ खुलता है, और इसका एक दरवाजा दूर कहीं और खुलता है। और आपको यह यकीन है कि अगर मैं इस दरवाजे से दाखिल होकर के उस दरवाजे से निकलूं तो वहां कामयाबी ही कामयाबी है, वहां सआदत ही सआदत है, वहां फलाह ही फलाह है। इसी अम्र को समझाने के लिए परवरदिगार ने क्या कहा, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अगर इसका सिरा, एक सिरा तुम्हारे हाथ में है ना, तो इसका दूसरा सिरा अल्लाह के हाथ में है। ये कौन है? या तो कुरान हब्लुल्लाह है या अहले बैत हब्लुल्लाह है। अगर तुम अहले बैत के, अपने वक्त के इमाम के वजूद के दालान में आ गए, जिसका एक दरवाजा तुम्हारी तरफ खुलता है, तो दूसरी तरफ का दरवाजा जाते परवरदिगार की तरफ खुलता है। तो तुम्हें इनकी जात में महव हो जाना है, तुम्हें इस दालान तक पहुंचना है, तुम्हें इनके वजूद तक पहुंचना है। पहुंच जाओगे तो तुम्हें अल्लाह की जात नसीब होगी। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये मकाम असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। लेकिन ये याद रखें, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जो भी मांगोगे वो तुम्हें अता कर देंगे, जो भी मांगोगे वो तुम्हें दे देंगे, इसमें जर्रा बराबर शक ना करो। और मुझे मालूम है कि आपकी मारिफत इतनी है कि आप हुसैन से कोई हकीर शय नहीं मांगेंगे। आप हुसैन से वही मांगेंगे जो हबीब ने मांगा है, जो होर ने मांगा है, जो वहाब कल्बी ने मांगा है। आप हुसैन से वो मांगेंगे जो मौला अब्बास ने मांगा है, और जो हजरत मुस्लिम ने मांगा है। क्या मंजिल है! आप मुसलसल हजरत मुस्लिम का जिक्र सुन रहे हैं। क्या मकाम है इस शहीद का, सफीर हुसैन का। करबला में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना सब कुछ हुसैन पर कुर्बान कर दिया। उनमें से एक मुस्लिम इब्न अकील है। मुस्लिम की बच्चियां करबला में आशूर के बाद शहीद हो गई। मुस्लिम खुद कूफे में शहीद हो गए, और मुस्लिम के दो बच्चे हैं जो कूफे में गरीब भी हैं और बाबा से जुदा भी हो गए। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। अस्सलामु अलल हुसैन अल मज़लूम। ये दो बच्चे बहुत गरीब, छोटे छोटे बच्चे हैं, तन्हा हैं, उस शहर में जहां कोई जानने वाला नहीं, जहां कोई पनाह देने वाला नहीं। गरीब को फेंकी गलियों में यूं हुए बच्चे। एक गरीब बाप का बयान सुनो। गरीब को फेंकी गलियों में यूं हुए
बच्चे, न जाने कैद में कितने महीने थे बच्चे। ये नन्हे बच्चों के सर किसके हैं सरे दरबार, सरे मुस्लिम से सदा आई है ये मेरे बच्चे। हजरत मुस्लिम नमाज मगरिबैन पढ़ा चुके, एक बड़ा मजमा था, लोग बाहर जाने लगे, इनके साथ साथ बच्चे बाहर निकल गए। मुस्लिम के दो बच्चे बाबा से जुदा हो गए। छोटे बच्चे ने कहा, भैया इस कूफे में कोई हमारा जानने वाला भी नहीं है, हम जाएं तो किधर जाएं। बड़ा भाई कहता है, गम न करो हमारा बाबा भी जिंदा है। कूफे वालों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, यानी कूफा में न कोई जगह मुस्लिम के लिए है, ना तिफलान मुस्लिम के लिए है। मुझे नहीं मालूम रात किस तरह गुजरी, जब सुबह हुई इन दो बच्चों ने आवाजें सुनी, किसी और कूचे से आवाज आती थी, मुस्लिम को घेरो, शमशीरों से वार करो, नेज़ों से मारो। छोटे भाई ने पूछा, ये कौन मुस्लिम है जिसे लोग मार रहे हैं? बड़े भाई ने तसल्ली दी, शायद कोई और मुस्लिम हो। मुस्लिम शहीद हो गए, बच्चों को नहीं पता। शहर से बाहर आए, एक कुएं के पास दरख्त पे चढ़ गए। एक कूफे की मोमिना आई पानी लेने, इन दो छोटे छोटे बच्चों को देखा, आवाज दी, तुम कौन हो? बड़े भाई ने कहा, हम कोई भी नहीं है, शायद कोई तमाचे मारे, शायद
बाद कोई बालों में हाथ डाले। छोटे भाई ने कहा, ऐ मोमिना, मासूम कहता है मोमिना, हम मुस्लिम गरीब के बच्चे हैं, हम मुस्लिम के बच्चे हैं। इस मोमिना ने कहा, गम न करो, मैं अली की मानने वाली हूँ, आओ मेरे साथ। बच्चे आए, मोमिना ने खाना खिलाया, बच्चे बड़े प्यासे थे, पानी पिलाया। और मैं जसारत न करूं या मुस्लिम, आपके बच्चों ने पानी पिया, मगर हाय हुसैन की सगीना, हाय हुसैन का चश्मा। रात हो गई, मोमिना ने बच्चों से कहा, बस अब सो जाओ, आराम करो, मगर बुलंद आवाज से बातें न करो। ये बच्चे सो गए। रात के एक पहर में इस मोमिना का मलऊन शौहर आया। मैंने मुख्तसर किया, बच्चे सोए हुए थे, ख्वाब में मौला अली को देखा, अपने बाबा मुस्लिम को देखा। मुझे नहीं मालूम बच्चों ने क्या कहा होगा, मगर इतना मालूम है, जब कोई बच्चा गरीब होता है, ख्वाब में अपने बाबा को देखता है, चाहे वो कूफा में हो, चाहे वो जिलदान शाम में। ये बच्चे समझ गए हमारी आखिरी रात है। दोनों बेदार हुए, एक दूसरे के गले में बाहें डाली, ज़ारो कतार रोए। इनकी आवाज हार से मलून तक पहुंची, दौड़ता हुआ आया, तुम कौन हो? का मुस्लिम के बच्चे हैं, और सादात मुझे माफ करो, इसलिए तमाचे मारे, कभी बालों से पकड़ा। सुबह हुए, बच्चों के पैर बांध दिए, अपने बेटे से कहा चलो मेरे साथ, गुलाम को भी लेके चले गए शहर से बाहर। गुलाम से कहा ये लो तलवार, इनके सर तन से जुदा कर दो।
गुलाम कहता है मैंने इतने खूबसूरत बच्चे नहीं देखे, मुझे हिम्मत नहीं होती। बेटे से कहा बेटा तू तलवार ले, बच्चों के सर कलम कर दे। इसके बेटे ने कहा बाबा क्या आप नहीं देखते ये दोनों मुझे नबी यूसुफ लगते हैं। ये मलून समझ गया मुझे खुद ये काम करना पड़ेगा। तलवार लेकर आगे बढ़ा, कहा अपने कुर्ते निकालो, मैं तुम्हारे सर कलम करूंगा। बड़े भाई ने कुर्ता उतारा, छोटा भाई रो रहा था। कहा रोते क्यों हो? कहा भैया मुझे कुर्ता उतारना नहीं आता, और हमेशा अम्मा मेरा कुर्ता उतार दी थी। अम्मा मेरा कुर्ता उतारती थी। ये जालिम आगे बढ़ाया, बड़े भाई ने कहा पहले मेरी तरफ आओ, मेरे छोटे भाई की तरफ न जाओ। मेरी अम्मा कहती थी छोटा भाई बेटे की तरह होता है। ये आगे बढ़ा, छोटा भाई आगे आया, पहले मुझे मारो मेरे भाई को न मारो। मेरी अम्मा कहती थी बड़ा भाई बाप की तरह होता है। दोनों फिर से गले मिल गए, दादानो मुझे माफ करो। इसने तलवार चलाए, दोनों के नन्हे नन्हे सर कलम हो गए। एक चादर में सर लेके दरबार ज़ियाद मलून में आया। कहता है देखो मैं क्या तोहफा लेके आया हूँ। कहाँ खोलो क्या है? ये कौन है? कहा ये मुस्लिम के 2 बच्चों का सर। मुस्लिम के बच्चों के सर। इब्ने ज़ियाद मलून ने एक सवाल किया, हारे इन 2 बच्चों के काल क्यों सुर्ख है? आरिस कहता है मैंने इतने तमाचे मारे। इनके सर धो, मैं देखना चाहता हूँ ये बच्चे कैसे थे। जब धोने लगते हैं बाल गिरने लगते हैं। कबाल क्यों गिर रहे हैं? का मैंने इनके बालों से पकड़ के इनको मारा था। बज़दादारों काफिला गरीब काफिला
जब करबला से कूफा पहुंचा, एक गरीब कटे हुए सर से आवाज आए, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। बीबियां परेशान हुई, ये किसका सर है जो कूफे के दरवाजे पर है? सैयद सज्जाद ने रोकर कहा, ये गरीब मुस्लिम का सर है। बीबियां सलाम करती हुई आगे बढ़ती रही, मगर एक बीबी रुक गई, रो के कहती है, ऐ मुस्लिम, ओ मेरे दो छोटे छोटे बच्चे आपके साथ हैं, वो कहाँ? सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यन्क़लिबून। अल्लाहुम्मा ला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन अबदा फिद्दुनिया वल आखिरा वजअलना मअल हुसैन फिद्दुनिया वल आखिरा। सूरतुल फातिहा।